तो देखिए, एक मासूम भरोसा, एक रक्षाबंधन का रिश्ता और उसी रिश्ते की आड़ में रची गई एक वहशियाना साजिश। दिल्ली के ज्योति नगर में दरअसल एक युवती की 5वीं मंजिल से गिराकर हत्या कर दी गई और ये कोई अनजान हमलावर नहीं था। ये वो शख्स था जिसे नेहा राखी बांधती थी। तौफीक नाम के इस युवक ने बुर्का पहनकर घर में घुसने की चाल चली और पहले नेहा के पिता को धक्का दिया और फिर नेहा को छत पर ले जाकर मौत के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इलाके में अब तनाव भी है, परिवार गम में डूबा है और हर माता पिता के मन में अब एक नया डर और भय पैदा हो गया है। क्या अब बेटियों के भाई भी जान के दुश्मन हो सकते हैं? नेहा तौफीक से अब दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे छोड़ने के बजाय खत्म करने की ठान ली और अब वो फरार है, गायब है। पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये महज सनक है या सोची समझी साजिश? तो आज हम आपको दिखाएंगे हत्या के उस मकान का हर एक कोना, पीड़ित परिवार की चीखें और उस आरोपी का चेहरा जो इंसानियत को कलंकित करती है। और यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि ये रिश्तों के विश्वास का भी कत्ल है। जिस लड़की ने एक रिश्ते पर विश्वास किया, जिसको वो राखी बांधती थी, उसी ने उसका कत्ल कर दिया। और ये कई सारे सवाल लेकर आता है कि क्या ये एक महज इसे आप सोची समझी साजिश कह सकते हैं? ये इसके पीछे के विचार क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है? रिश्तों की हत्या जो है वो की गई है। अब आप समझिए सुरभि, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल भी हो जाता है कि वो बहन जो उसे राखी बांधती है, लेकिन उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया, वो भी साजिश, पूरा प्लान तैयार किया गया उसके बाद। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, इसी वजह से ये स्टोरी हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं, ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस परिवार में अगर कोई स्त्री किसी को अपना भाई मानती है, उसे राखी बांधती है, राखी का मतलब ही यही होता है। जब किसी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो वो भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, ना कि उसकी गला घोट देता है, ना कि उसकी जान ले लेता है। बिल्कुल। और इसी बीच एक खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर युवक ने युवती को 5वीं मंजिल से फेंका है। तो लड़की के अस्पताल में इलाज के दौरान फिलहाल मौत की खबर है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से मौके से फरार हो गया है। बुर्का पहनकर युवती के घर में घुसा था आरोपी। तौफीक नाम के लड़के पर हत्या का आरोप लगा है, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। तो आरोपी फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और आरोपी की तलाश में भी जुटी है। बुर्का पहनकर युवती के घर में घुसा था आरोपी, ऐसी जानकारी है। तो दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बुर्का पहनकर शख्स आया और बेटी को मार डाला। तो फिलहाल आप इस भयावह स्थिति को समझिए कि देश की राजधानी है दिल्ली, और अगर दिल्ली से इस तरीके की खबरें सामने आती है तो फिर आम जनता में कितना भय का माहौल होगा। आखिर वो अपनी बेटियों को सुरक्षित या महफूज अगर महसूस करवाना चाहते हैं तो फिर वो अपनी बेटियों को कहां रखे, क्योंकि घर में भी अब बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। कभी किसी बेटी का कत्ल कोई पड़ोसी कर जाता है, तो कभी किसी बेटी का कत्ल मुंह बोला भाई भी कर रहा है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जिसे राखी बांधने का काम ये महिला करती थी, उस राखी भाई ने ही उस बहन की जान ले ली है। बिल्कुल, बल्कि बहुत षड्यंत्र के साथ, साजिश के तहत बुर्का पहनकर, आप ये समझिए सुरभि कि बुर्का पहना उसने, यानी कि उसके मन में पहले से ही कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश को लेकर एक प्लानिंग तैयार थी। उसने बुर्का पहना, वो घर में घुसा, धोखे के साथ वो घर में घुसा और अचानक से उस बेटी को ले गया वो 5वीं मंजिल पर और वहां से उसको फेंक दिया। ये बहुत ही एक ऐसी वारदात है जिससे हर कोई सन्न रहा होगा। आसपास के लोगों को थोड़े वक्त के लिए यकीन भी नहीं रहा होगा। ये तस्वीरें भी आप देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ है और एक बड़ी चुनौती भी है। अभी फरार आरोपी को पकड़ना होगा। माता पिता की हालत क्या होगी, परिवार की हालत फिलहाल क्या होगी, ये वही समझ सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी जिनके सामने उनकी बेटी कल तक हंस खेल रही होगी, लेकिन आज उनकी बेटी उनके बीच में नहीं है। तो हमारे सहयोगी अली शरर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। अली, ये दिल्ली में इस तरह की वारदात सामने आई है, फिलहाल जांच में क्या कुछ साफ हो पाया है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे फेंका गया है।
इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला तौसीफ नाम का लड़का है, जिसको फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। और ये पूरी घटना आज सुबह 8 बजे की है, जिस समय नाम तौसीफ है, तौफीक है। पानी भरने के लिए तौफीक नाम है, लेकिन इसे तौसीफ भी कहा जाता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक तौफीक इसका नाम आया है, लेकिन इसके जो पुलिस के सूत्र हैं उनका कहना यह है कि तौसीफ भी इसे कहा जाता है। फिलहाल इसकी तलाश जारी है, लेकिन ये पूरी घटना आज सुबह 8 बजे की है कि जब बुर्का पहनकर के ये तौफीक नाम का शख्स मृतक नेहा के घर में घुसा था। हालांकि ये जो इनका मेल है मृतक के परिवार का और तौसीफ का, ये पहले से है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक और पुलिस जो जांच कर रही है उसमें यही निकल के आया कि लंबे समय से इनके परिवार में इसका आना जाना था और नेहा इसको राखी बांधती थी तौफीक को, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जब इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये बुर्का ही पहनकर तौसीफ भाग गया था, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन मृतक को घटना के बाद, यानी कि जो उनके पिता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे भी धक्का दिया था तौफीक ने और मृतक नेहा को भी धक्का दिया था। अली, साथ ही सवाल ये भी है क्योंकि लड़की का नाम नेहा बताया जा रहा है और जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, पहले तो वो बुर्का पहन के गया ये दर्शाने के लिए कि एक महिला नहीं महिला की जान ली, दूसरी तरफ उसने अपनी पहचान तो छुपाई, लेकिन नाम जिस तरीके से सामने, इसमें क्या कोई जिहाद का भी अभी तक एंगल निकल कर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर तमाम पुलिस अधिकारी इसी एंगल पर जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो बुर्का पहनकर घर में क्यों आया। ये भी बताया जा रहा है आसपास के पड़ोसियों ने, क्योंकि इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो अशोक नगर में हैं। ये वही स्थान है, मेरे पीछे देखिए पुलिस चेक पोस्ट बना हुआ है। यहीं पर ही सबसे पहले सूचना दी गई थी मृतक के परिवार की तरफ से कि नेहा नाम की लड़की को तौफीक ने ऊपर से गिरा दिया है। यहीं पर ही परिवार वाले आए थे, जिसके बाद जीटीबी हॉस्पिटल ले गए, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक जो पुलिस एंगल देख रही है उसमें ये भी देख रही है कि लव जिहाद का तो एंगल नहीं है, क्योंकि जो मृतक है वो हिंदू पक्ष की तरफ से, बल्कि जो उस पर आरोप लगा है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। अली, आप ये बताइएगा, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि दोनों के बीच में पहले झगड़ा होता है, पहले विवाद होता है किसी बात को लेकर, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटित हो जाता है। क्या इससे आसपास के लोगों से अगर पूछताछ की गई हो या नेहा से संबंधित उसके दोस्तों से पूछताछ की गई हो, उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई हो, या फिर आपने किसी से बातचीत करने का प्रयास किया हो कि क्या वाकई में झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से काफ़ी ये एरिया जो है वो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां से कुछ दूरी पे ही मृतक का घर है, लेकिन जो आस पड़ोसियों का कहना है, साफ तौर पे कहना है कि तौफीक नाम का जो शख्स है वो पहले भी इनके घर में आता जाता रहा है। अब फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों को लेकर जाँच कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मृतक का और तौसीफ से पहले झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर की, जिसपे उसने गुस्से में आकर नेहा को छत से नीचे फेंक दिया। हालांकि इस पूरे झगड़े के बीच बचाव में मृतक के पिता सुरेंद्र भी शामिल थे। उनका भी कहना है कि मुझे भी धक्का दिया गया था, मेरे भी चोट है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से नेहा की मौत हो गई। लेकिन फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों को लेकर जांच कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि लव जिहाद का एंगल भी हो सकता है, इसीलिए डीसीपी खुद मौके पर हैं और तमाम एंगलों की बारीकी से जाँच कर रहे हैं। मनीषा, अली, क्यों ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने मृतका के परिवार वालों की आपने बात की है कि उस वक्त पिता भी मौजूद थे, उनको भी धक्का दिया गया, उनकी भी चोट लगी है, उनका पक्ष भी सामने आया है निश्चित तौर पर। लेकिन क्या आरोपी तौफीक के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें मनीषा, तौफीक जो शख्स है जो जिस पर पूरा आरोप लगा है वो भी यहीं आसपास के इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उसके अभी तक की जो जानकारी मिली है घर में कोई नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की टेस्ट किया जा रहा है और उसके परिवार के लोगों को भी हिरासत में लेकर की पूछताछ की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिल रही है। ये माना जा रहा है बहुत जल्द इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन बुर्का पहनकर वो क्यों घर में आया जबकि पहले से उसका आना जाना था, ये सवाल बड़ा है मनीषा, क्योंकि जब कोई शख्स किसी के घर में आता जाता है तो उसे बुर्का पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अली, पीछे की वजह क्या? ये भी कि अगर 3 साल से दोनों एक दूसरे के परिवार को जानते थे
नेहा तौफीक को राखी बांधती थी। इसके बावजूद हमने देखा कि कैसे उसने इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया। अब इसे जिहाद से भी देखा जा रहा है कि क्या लव जिहाद का कोई कनेक्शन था, लेकिन राखी बांधने के साथ लव जिहाद का कनेक्शन कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आखिर उसने इस घटना को अंजाम देते वक्त क्या सोचा, क्योंकि लोगों का ये भी, पिता भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मेरी बेटी को परेशान भी करता था। तो परेशान किस चीज को लेकर करता था? क्या पिता ने इस बात का खुलासा नहीं किया? देखिए मनीषा, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। यही एंगल पुलिस पूरे एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि जो अभी तक जो इनपुट आया है निकल के, वो मृतक के परिवार की तरफ से आया है, जिनका ये कहना है कि तौफीक को राखी बांधती थी मृतक नेहा। लेकिन जो आस पड़ोसियों का कहना है, साफ तौर पर लव जिहाद का एंगल ही निकल के आ रहा है। और ये माना जा रहा है, जो अभी तक हमने यहाँ के लोगों से पूछताछ की थी, कि तौफीक बुर्का पहनकर नेहा को भगाने के इरादे से घर में आया था, जिसको लेकर के झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर पहुंच गया कि तौफीक ने नेहा को छत से नीचे फेंक दिया। इन तमाम एंगलों को लेकर फिलहाल जांच का दायरा जारी है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जो ये भी बयान दिए गए हैं वो मृतक के पिता सुरेंद्र की तरफ से दिए गए हैं कि नेहा राखी बांधती थी तौसीफ को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 3 साल से घर में आना जाना था, और 3 साल में जो शख्स घर में आता होगा तो बुर्का पहनकर क्यों आएगा। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे हम आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।